श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है शारदीय नवरात्रि के पहले दिन। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आश्विन माह मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि शारदीय नवरात्रि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि इस बार 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों की होंगी, क्योंकि इस बार एक तिथि की वृद्धि हो रही है। हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है, जिसका समापन विजयदशमी के दिन कलश विसर्जन के साथ ही होता है। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को 1:24 से शुरू होगी। सोमवार को पूरा दिन प्रतिपदा रहेगी और 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। इसके बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता, तो भाई वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सदस्य भी पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं,
जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी, शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब सोमवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है। देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में, श्री हरि विष्णु साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है, इसका उपाय सोमवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो देखिए, ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, किसी भी दिन आप करते हैं भी पक इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले लें। ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वो हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया, एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई में। यहां पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना। ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, और किसी भी दिन, जैसे सोमवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन आपके जो विरोधी हैं ये पूरी तरह चारों खाने चित हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।